की अमेठी से मानवता को तार तार कर देने वाली खबर सामने आ रही है। 4 दिनों से 70 वर्षीय सराजी का पार्थिव शव घर के दरवाजे पर रखा हुआ था। ठंडे मौसम के बावजूद शव को रोकने के लिए बर्फ भी लगाई गई है। बावजूद इसके अब शव से दुर्गंध आने लगी है। रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोगों का तांता भी लगा, लेकिन शव का अंतिम संस्कार नहीं हो रहा। वजह है कि इकलौते बेटे राजेश को पुलिस ने 2 माह पूर्व हत्या के एक मामले में जेल भेज दिया है। परिजनों की मांग है प्रशासन उसे पैरोल दे ताकि वो मां को मुखाग्नि दे सके। ये मामला केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी के मुंशीगंज थाना क्षेत्र के बंदोइया गांव का है। परिजनों ने डीएम साहब से परसों ही मुलाकात की। उन्होंने पहले तो कहा 72 घंटे का हमको पावर है, हम 72 घंटे का पैरोल दे रहे हैं, वो अंतिम संस्कार करें और वापस जेल चले जाएंगे। लेकिन रात में डीएम साहब ने कुछ कानूनों का हवाला देकर मना कर दिया। उन्होंने सजा याफ्ता कैदियों का हवाला देकर मना किया। तब से कल भी हमने प्रयास किया, 5 बार उनके स्टेनो से बात हुई, लेकिन बाद में उन्होंने हमारा फोन ऑटो रिजेक्ट पर लगा दिया। फोन उठता है और खुद कट जा रहा है। एसडीएम साहब से कोई बात नहीं हो पाई। अब हम इंतजार कर रहे हैं, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि हिंदू रीति रिवाज से बेटे को ही अधिकार है मां के अंतिम संस्कार करने का। हम उम्मीद कर रहे हैं प्रशासन हमारी सुनेगा और इनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था कराएगा। आखिर जब डीएम साहब परिजनों का फोन उठाना मुनासिब नहीं समझ रही, तो जिले के अन्य अफसरों का क्या हाल होगा। क्या नाम है आपका? सुधा तिवारी। क्या मामला है? भैया जी, मेरे भाई को जो दोषी नहीं है, दोषी करार करके उनको जेल भेज दिए हैं। निरपराध हैं वो। और मेरी माताजी 4 दिन हो गया, उनकी मृत्यु हो गई है। कोई अंतिम संस्कार करने के लिए नहीं है। उनका एक ही बेटा है और हम लोग यही चाहते हैं कि उनकी मुखाग्नि उनका खुद का बेटा जो है दे, लेकिन प्रशासन नहीं मान रहा है। हम लोग बहुत प्रार्थना, बहुत विनती किए हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। यहाँ तक कि डीएम साहब भी नहीं सुन रहे। हम लोग 3 दिन से परेशान, आज 4था दिन हो गया। मेरी माताजी का पार्थिव शरीर वहाँ रखा है, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है हम लोगों का। अब क्या बस यही निवेदन है कि डीएम साहब जो हैं या सीएम साहब जी हमारे भाई को 2 घंटे 4 घंटे के लिए छोड़ दें, मुखाग्नि करके मेरे भाई को चाहे तो फिर ले जा सकते हैं। क्या नाम है आपका? रामकृष्ण मिश्रा। क्या लगते हैं? मैं ये जो मृतक हैं वो मेरी मौसी हैं। बचपन से यहीं रहा, उन्होंने ही हमको पाल पोस के बड़ा किया है। और भाई का वो जो मतलब हमारी मौसी हैं और माँ के तरीके से हैं। तो क्या ये मामला है पूरा? मामला ये है कि प्रधानपति वाले जो बंदोइया का हत्याकांड हुआ था, उसमें बड़े भाई साहब हमारे जो अपनी माँ के इकलौती संतान हैं, उनको जो है अभियुक्त बनाया गया है। वो अभी जेल में है। अभी प्रक्रिया चल रही है उसमें जांच की। इनकी मृत्यु हुई लगभग 70 घंटे से अधिक हो गया है और हमने प्रशासन से 3 दिनों से हम तब से लगातार ये अनुरोध कर रहे हैं कि वो इन्हें जो है कम से कम अंतिम संस्कार के लिए उन्हें यहाँ लेके चले आएँ और मुखाग्नि दिलवा करके लेके चले जाएँ, लेकिन प्रशासन का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। प्रशासन बिल्कुल उदासीन बैठा हुआ है। आपने डीएम से मुलाकात की थी, तो डीएम से क्या आश्वासन मिला? हमने डीएम साहब से मुलाकात की थी परसों ही। डीएम साहब ने पहली बार तो हमसे कहा कि 72 घंटे का हमको पावर है, हम 72 घंटे के लिए पेरोल दे रहे हैं, वो अंतिम संस्कार करें, उसके बाद वापस जेल चले जाएंगे। लेकिन रात में लगभग 7:30 बजे के आसपास डीएम साहब ने मना कर दिया। उन्होंने कुछ कानूनों का हवाला दिया जो कि सजा याफ्ता कैदियों के संबंध में है, उसी का हवाला देकर के उन्होंने मना कर दिया। तब से कल भी हमने बात किया था, लगभग 5 बार प्रयास किया, बात उनसे नहीं हो पाई, लेकिन उनके जो है स्टेनो से बात हो रही थी। लेकिन बाद में हमारा फ़ोन जो है उन्होंने ऑटो रिजेक्ट पर लगा दिया। फ़ोन उठ करके अपने आप कट जा रहा है। आज डीएम साहब से कोई बात नहीं हो पाई है। तो अब आगे क्या करेंगे आप? इंतजार कर रहे हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि हिंदू धार्मिक रीति रिवाजों में बेटे को ही अधिकार है माँ का अंतिम संस्कार करने का, दूसरा कोई बेटा नहीं है। तो इंतजार करने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं। हम अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशासन हमारी सुनेगा और इनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था कराएगा।